ये इनके माता जी का है। अच्छा, ये माता जी का है। जी। और देख सकते हैं उनकी माता जी का ये कब्र है। और पिताजी का ये कौन-सा है? उनके पिताजी का है, अच्छा, ये काजी पिताजी का है। सुभानुल्लाह अंसारी साहब, और उनके चाचा लोगों का है, और उनके मतलब खानदान के लोगों पूरे का पड़ा परिवार हुआ है। का हाँ, है। पूरे फैमिली का। लगातार लोग खोद रहे हैं। अच्छा, कब से खुदाई चल रही है सर ये? ये सुबह 8:30 बजे के करीब मन्नू भाई आए थे। करीब 4 फीट चौड़ाई है, चौड़ाई है और 5.5 फीट गहराई है। 5 फीट, 5.5 फीट गहराई है गहराई। इसकी। जी। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के मोहम्मदाबाद विधानसभा के अंदर हैं। और आप सभी को बता दें कि कल देर रात जिस प्रकार की एक बहुत बड़ी घटना सामने आई, सियासत के क्षेत्र का बहुत बड़ा नाम, लगभग 5 बार के विधायक, और कहा जाए तो जराइम की दुनिया का भी बहुत बड़ा नाम, मुख्तार अंसारी का बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बांदा जेल में थे। वहाँ पे उनकी तबीयत ख़राब हुई। बताया गया कि उनको दिल का दौरा पड़ा। फिर उनको बांदा मेडिकल कॉलेज लेकर जाया गया और वहाँ पे 9 डॉक्टरों ने उनको चेकअप किया। चेकअप करने के बाद कहीं ये पता लगा कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। और उसी चीज़ को जानने के लिए फिर हम आज पहुँचे हुए हैं उनके जन्मभूमि पे, मोहम्मदाबाद में। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद है और देख सकते हैं यहाँ पे उनके दफन के लिए यहाँ पे गड्ढा खोदा जा रहा है। तमाम मीडिया के लोग, तमाम मीडिया के साथी यहाँ पर आए हुए हैं। आकर के लोग अपना-अपना कवर कर रहे हैं और हम भी ऐसे में यहाँ पहुँच कर के सोचे कि आप सभी को ये खबर दिखानी चाहिए कि आखिर मुख्तार अंसारी जो बड़ा नाम था, पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा नाम था। कहा जाए तो एक तरफ से एक कदम उनका जिस प्रकार से गरीबों का मसीहा बनने में था, लोगों का सहयोग करने में था, सपोर्ट करने में था, तो वही दूसरा पैर उनका एक तरह से देखा गया कि जराइम की दुनिया में भी था, जिसकी वजह से उन्हें माफिया कहा गया, डॉन कहा गया। और पूर्वांचल ही नहीं, पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा उनका दहशत रहता था, उनका नाम रहता था। और आज भी उनके चाहने वाले काफ़ी लोग हैं। लोगों का कहना ये है। और ऐसे में हमारे कुछ साथी हैं यहाँ पे, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अरशद खान। अरशद खान, यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, मोहम्मदाबाद के रहने वाले, मोहम्मदाबाद के रहने यूसुफपुर वाले हैं। मोहम्मदाबाद। जी। अच्छा, जब मुख्तार अंसारी जी का निधन हुआ तो कब आप लोग को पता चला ये चीज़? हम लोगों को करीब 10 बजे के आसपास पता चला। 10 वैसे बजे के आस-। हार्ट अटैक का जो बात था वो तो 6 सवा 6 बजे के ही था, जब अवतार हम लोग कर रहे थे रोजे के वक्त। अच्छा। तो उस वक्त ही ये था कि हार्ट अटैक का है, जी। लेकिन हम लोगों का दिल नहीं मान रहा कि हार्ट अटैक होगा। जो अच्छा, तो क्या आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा? हम लोग नहीं कह सकते, इसको हादसा कह सकते हैं, इंसिडेंट कह सकते हैं इंग्लिश में। अच्छा, जिस प्रकार से अफ़ज़ल अंसारी का 2 दिन पहले बयान आया था कि उनको ज़हर दिया गया था, मीठा ज़हर देकर के उनको मारने का प्रयास किया जा रहा है। बयान क्या आया था सर? हॉस्पिटल में भी तो गए थे, बयान क्या आया वही था? कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में गए थे उनसे मिलने के लिए, और मिलने के बाद कहाँ मिला है? कहाँ कोई अफ़ज़ल मिलने अंसारी दिया? नहीं मिल कहाँ पाए। मिलने दिया? उनके लड़कियों को नहीं मिलने दिया गया। अफ़ज़ल अंसारी मिले ना? अफ़ज़ल अंसारी उनके मिले। लड़कियों को नहीं मिलना दिया गया। और जैसे अगर उनको स्लो पॉइजन दिया गया तो हॉस्पिटल में गए थे, तो 2-3 दिन ट्रीटमेंट हुआ होता, 4-5 दिन ट्रीटमेंट हुआ होता। जब पेशेंट कहता कि नहीं मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे एकदम मतलब मैं सही हो गया हूँ, तो फिर उसके बाद घर जेल में डाला गया होता। अच्छा। दिन में लेके गया लग रहा है सर्दी जुकाम का दवा हुआ, फिर ले आके जेल में। जी। क्या मतलब था सर? क्या कह सकते हैं आप लोग बताइए? जी। मुख्तार अंसारी का वो नाम है, जी। ये कब्र नहीं खोदी जा रही है, उनकी ये कब्र नहीं है, ये गरीबों की कब्र खोदी जा रही है, जिनके घर में उनके वजह से चूल्ही चौका, रोटी लकड़ी, जो मुख्तार अंसारी से ही जीते खाते थे, जी। वो मतलब ये पर्सनली बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। फैमिली के तो फैमिली का हुआ ही है, वो तो फैमिली वाले ही जानते हैं। लेकिन और जो गरीब तबका है, जो सिर्फ गरीब कहता है नहीं, मुख्तार अंसारी कभी किसी को गरीब नहीं कहे, सिर्फ मदद करके उन्होंने कहा कि तुम गरीब नहीं हो, गरीब मत कहा करो। जी। ये मुख्तार अंसारी हैं। जी। देख सकते हैं, जैसे हम अभी आपको बता रहे थे कि मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम था और जो इस पूर्वांचल ही नहीं, पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा नाम था। गरीबों का सहयोग करने में, सपोर्ट करने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहता था। अभी किसी गरीब को किसी प्रकार कोई दिक्कत होती थी तो लोग इनके पास आते थे और ये उनका सहयोग करने में हमेशा तत्पर रहते थे। और कहीं न कहीं उनका एक नाम जराइम की दुनिया में भी रहा। माफिया उनको कहा गया, डॉन कहा गया। वो एक अलग दुनिया रही, लेकिन बहुत बड़े मसीहा रहे यहाँ के लोगों का। जो क्षेत्रीय के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका के लोग हैं, जो निचली कोट के लोग हैं, उनको बहुत बड़ा सहयोग किया उन्होंने। सर, क्या कहेंगे आप? अब तो उनका निधन हो गया। अब यहाँ के लोगों का किस प्रकार से सहयोग किया जाएगा उनके परिवार के द्वारा? सहयोग जारी रहेगा। जी। ये बहुत बड़ा क्षति है, इस क्षति का तो कोई जो है भरपाई नहीं है। जी। ये बहुत बड़ी क्षति है, हुँ। मदद वैसे ही जारी रहेगी जी। क्योंकि जो ब्लड में है, तो ब्लड आज भी है उनका, जी। तो मदद तो जारी रहेगी। जी। हाँ, मदद जारी रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल जारी रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। जारी उनके है भी, उनके जारी उनके भी है, भतीजे जारी हैं, मन्नू अंसारी साहब हैं, शोएब अंसारी, मन्नू वर्तमान भाई, में 2 जो एमएलए हैं। यहाँ पे मोहम्मदाबाद के विधायक हैं। जी।
उन्होंने काफ़ी लोगों के हेल्प करते हैं, दिनों रात दरबार लगा के लोगों की हेल्प करते हैं। आते हैं, पानी भी नहीं पीते, बैठ जाते लोगों की फरियाद सुनने के लिए, क्या परेशानी है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, यहाँ से हमको दिक्कत है, तुरंत मन्नू भाई फ़ोन करते हैं, लोगों को भेजते हैं, इनका हेल्प करो कि इनको फिर इस समस्या के लिए ना आना पड़े। अच्छा, अभी एक खबर आई कि फिर मुख्तार अंसारी के निधन होने के बाद अफजल अंसारी भी तबीयत कहीं थोड़ा खराब चल रही है इस समय वर्तमान में। जो देखिए, साथ घूमे हों, साथ फिरे हों, जिसका नाम मुख्तार अंसारी हो, जो उनके भाई एमपी सांसद अफजल अंसारी साहब हो, और उनके छोटे भाई मुख्तार अंसारी का जब डेथ हो जाए, बड़ा भाई सुने तो दिल पे तो लगेगा ना। ऐसा तो है ही नहीं, आपसी ताल्लुकात, भाईचारगी, एक ही माँ एक ही बाप से पैदा हुए, तो उन लोगों को तकलीफ तो होगा ही ना, किसी को भी, सबको तकलीफ होगा। ये पर्सनली सब लोगों, बहुत लोगों का नुकसान है, ये मुख्तार सिर्फ अंसारी मोहम्मदाबाद के लोगों का नहीं, इसको पूरी यूपी कह सकते हैं, ऑल इंडिया कह सकते हैं। पूर्वांचल क्या होता है? यूपी में 4 चीज़ है कि पूर्वांचल है, उत्तरांचल है, ऐसे नहीं। पूरे मतलब पूर्वांचल ये में तो पूरे पूर्वांचल में तो उनका घर माना जाता था जहाँ भी हर जगह, लेकिन पूरे देश प्रदेश में भी हर जगह पूरे देश में उनका एक बहुत लोगों को हेल्प करते थे, जब वो कहीं भी रहते थे, जेल में भी रह के लोगों की मदद करते थे। लोग बाहुबली कहते हैं, बाहुबली तो हम तो कह रहे हैं आप भी हैं, क्योंकि अपने अपने बाहों से अपने मैं को पकड़ा है, जो अपने बल पे काम करे उसे बाहुबली कहते हैं। उन्होंने अपने बल पे जो भी किया, गवर्नमेंट इनको उनके भरोसे, उन्होंने किसी सरकार के मोहताज नहीं रहे, निर्दल लड़के जीत गए, तो बाहुबली तो भाई लोग कहते ही है। तो कहें जो अपने बल बूते करेगा, अपने बाइक चला रहे तो हम भी तो बाहुबली है, आप माइक पकड़े तो आप भी तो बाहुबली है, कैमरामैन साहब भी तो माइक पकड़े वो भी तो बाहुबली है। देखा गया सुबह में हम किसी वीडियो में देखे, किसी मीडिया के साथी का, कि उनके बड़े भाई जो हैं सिब्दुल्ला अंसारी जी, बोलने में बड़ा समर्थ थे, बोल नहीं पा रहे थे, बहुत बड़ा सदमा था कल उनको। रात को हम लोग को करीब ये बात हम लोग को मगरिब बाद ही पता चला था, 6 सवा 6 बजे करीब पता चला था, लेकिन ये था कि हार्ट अटैक का ऐसा है और उनको बांदा जेल से लेके जाया जा रहा है हॉस्पिटल के लिए। फिर हम लोग अफ्तारी वगैरह खोल के फिर बात किया गया, कांटेक्ट किया गया, तो ये हुआ कि अभी गए हैं, रास्ते में है, बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो हम लोग फिर अपने चले गए कुछ काम उनसे, हम लोग करीब 10:08-9 पे हम लोग को पता चला। अच्छा, उनके बड़े बेटे अभी जेल में हैं अब्बास अंसारी जी, तो क्या वो भी अभी आएंगे अभी कि नहीं? पेरोल के लिए डाला गया एप्लीकेशन। जज साहब ने, हमें जहाँ तक जानकारी है कि जज साहब ने जुमेबाद की बोले कि जुमेबाद मतलब 2 बजे के करीब बैठने के लिए, तो हम लोग जुमाबाद कहते हैं, 2 बजे नहीं कहते जुमा के दिन। तो ये था कि जुमेबाद वो बैठेंगे, तो फिर जो भी हो, उम्मीद है कि जज साहब को देना चाहिए पेरोल के लिए। फिर उनके दिन देना चाहिए। जी। अच्छा। और कल रात को हम लोग बैठे तो उनके भाई शिवगतुल्ला अंसारी साहब के साथ काफ़ी उदास थे। जी। वो तो सगे भाई हैं, उनके चाहने वाले लोग काफ़ी उदास है, काफ़ी रो रहे हैं। अच्छा, अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि अखिलेश यादव भी आने वाले हैं उनके अंतिम। आना चाहिए, अच्छे लोग हैं, अच्छे हैं ये, इन्होंने सब लोगों की हेल्प की है हाँ। और ये किसी के मोहताज नहीं है। तो अच्छे लोग हैं, सबको पहुँचना, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों को पहुँचना चाहिए। अगर हम अच्छे हैं, अगर हमारे साथ कुछ हादसा हुआ तो आपको भी आना चाहिए, अगर आप लंबा अच्छे हैं रिश्ता तो। रहा है समाजवादी जी। पार्टी से, जी, जी। एक लंबा रिश्ता रहा है समाजवादी पार्टी से, तो आना अच्छा, चाहिए और है। अभी अफजल अंसारी यहाँ पे सांसद थे बहुजन समाज पार्टी से। सांसद सांसद, हाँ, सांसद है भी, अभी इस्तीफा भी नहीं दिए हैं, तो सांसद हैं यहाँ पे अफजल अंसारी जी बहुजन समाज पार्टी से। और समाजवादी पार्टी से भी टिकट मिला है उनको। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी भी बोली हैं कि उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए सर। बात जांच की नहीं है। देखिए, आज ऐसे माहौल है कि राजनीतिक बात ना कीजिए तो बेहतर रहेगा। हाँ। और अफजाल अंसारी भी वही चीज़ है जो मुख्तार अंसारी हैं। जी। अफजाल अंसारी किसी का मोहताज नहीं है, किसी पार्टी के। हालांकि पार्टी इस जिले में उनकी मोहताज है कि हमारी टिकट से तुम लड़ो कि हमारा एक सीट अफजल प्लस हो अंसारी जाए। और मुख्तार अंसारी में थोड़ा सा अंतर इसलिए लगता है कि मुख्तार अंसारी को माफिया का नाम दिया गया, और माफिया नहीं कह सकते सर, माफिया क्या है? माफिया पूरे देश में तो माफिया और डानी माफिया डॉन तो कहना अब तो शौक हो गया है कि लोग हमें डॉन कह दे, माफिया कह दे तो हमें अच्छा लगेगा। कहना क्या है, बाहुबली कह सकते हैं, गरीबों को मसीहा कह सकते हैं। अब हमारा विरोधी है तो हमको तो कहेगा ही बुरा भला। माफिया कह ले, डॉन कह ले, कुख्यात अपराधी कह ले। कुख्यात अपराधी भी तो लोग बाहर घूम रहे हैं, तो वो तो अपराधी नहीं है। यानी कि आप लोगों की नज़र में कहीं माफिया वो तो माफिया क्या कह सकते हैं सर, हम लोग खुलेआम जी रहे हैं यहाँ की। आप अभी यहाँ से निकलिए, पूरे मोहम्मदाबाद में भ्रमण करिए, हिंदू की दुकानें, मुस्लिम की दुकानें, ईसाइयों की दुकान है, यहाँ पे पंजाबियों की दुकान है, अच्छी अच्छी दुकानें हैं। सब लोगों ने अपनी मोहब्बत से बंद की है। कभी फाटक ने इस चीज़ को नहीं कहा कि तुम दुकान बंद कर देना या कुछ कह देना। सब लोग मोहब्बत से बंद किए हैं, यहाँ के लोग जो घर के रहने वाले हैं। यहाँ पे पूरे मोहम्मद की जितनी सारी दुकान पूरी पूरी सर, एक दुकान खुली हो, अगर आपको अगर पानी की बोतल मिल जाए तो हमसे कहिए आप। यहाँ पे एक भी दुकान नहीं खुली है, सब लोग अपने अपने से मोहब्बत से दुकान बंद की है उनके। कितने बजे तक आने की संभावना है यहाँ? अभी तो सर पीएम की प्रोसेस चल रही है। उनके बेटे उमर अंसारी ने एप्लीकेशन दी है, सिग्नेचर वगैरह करके फॉर्म फिलअप किया है। जब पोस्टमार्टम वगैरह हो तो फिर देखते अच्छा, हैं जहाँ पे क्या। उनका दफन किया जाएगा, बताया जा रहा था कि पिताजी और माताजी के बगल में कैसे किया जा रहा था, तो बताएंगे क्या उसको आकर? आइए आइए। जी।
तो देख सकते हैं हम वहाँ पे चल रहे हैं जहाँ पे उनके दफन के लिए गड्ढा खोना जा रहा है और उनके पिताजी भी बगल में हैं, माताजी भी हैं। कहाँ पे कैसे है थोड़ा सा भाई साहब बताएंगे। ये इनके माता जी का है। अच्छा ये माता जी का है। तो देख सकते हैं उनकी माता जी का ये कब्र है और पिताजी का कौन ये सा है? उनके पिताजी का है, अच्छा, ये काजी सुभानुल्लाह अंसारी साहब, और उनके चाचा लोगों का है और उनके मतलब खानदान के लोगों का पड़ा हुआ है। हाँ, पूरे फैमिली के लोग। देख सकते हैं यहाँ पे उनके पिताजी का मुख्तार अंसारी के पिताजी का है, ये उसके बाद पूरे कब्रिस्तान- परिवार का। ये कब्रिस्तान उनके पर्सनल मतलब फैमिली के लोगों का ही है। अच्छा अच्छा। और इसमें सिर्फ उनके फैमिली, उनके घर खानदान के लोगों का ही है। और पिताजी के पैताने हम लोग बोलते हैं, जो पैर के मतलब पास रहते हैं, ये पैताने उनके कब्र मुख्तार अंसारी ऐसा साहब ऐसा को इनको पूजा जाता है। पैर के तरफ क्यों किया गया है? कुछ गलत नहीं, जगह था, बहुत सारा बाप जगह था। बाप के कदमों में ही बेटा पढ़ना चाहता है। बहुत बड़ी मसला नहीं है कि इधर हो जाए उधर हो जाए। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बाप के कदमों में ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया मेरे आगे कुछ भी हो, लेकिन हम अपने बाप के कदमों में रहेंगे। उनकी ख्वाहिश थी, ये थी। ठीक है, तो हम दिखाने का थोड़ा प्रयास करेंगे। दिखाओ उधर थोड़ा सा, देखिए इधर खुदाई हो रही है उनके दफन के लिए। लगातार लोग खोद रहे हैं। अच्छा, कब से खुदाई चल रही है सर ये? ये सुबह 8:30 बजे के करीब मन्नू भाई आए थे, शोएब अंसारी मन्नू भाई विधायक जी हमारे। उन्होंने इसकी लंबाई चौड़ाई उन्होंने ही चिन्हित करके गए थे कि यहाँ पे खुदाई हो। अच्छा। और ऐसे सो 4.5, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? ये 7.5 फीट के करीब लंबाई है और 4 फीट 4.25 फीट के करीब चौड़ाई है इसकी, और 5-5.5 फीट गहराई होगी इसकी। 5 फीट जो गहराई होगी। 5.5 फीट 5.5 फीट नियर गहराई जी, होगी। जी। तो देखिए बता रहे हैं भाई साहब कि 7.5 फीट इसकी लंबाई है और चौड़ाई कितनी बताएं? 7.5 फीट लंबाई है इसकी और 4 फीट के करीब 4 फीट चौड़ाई है और 5.5 फीट गहराई है। 5 फीट 5.5 फीट गहराई है गहराई। इसकी, जी। जी, क्या कह रहे हैं भैया? चौड़ाई भी 5 फीट है। अच्छा, चौड़ाई भी 5 फीट है। हाँ, 7.5 फीट का वो है, लंबाई है जी। 5 फुट, चौड़ाई है 5 फुट का। अच्छा, कब तक खुदाई हो जाएगी? क्या 2 घंटा लगभग मान के 2 घंटा भी और लगेगा? हाँ। कितने घंटे होते हुए? 9 बजे से चल रहा है, 9 बजे चल रहा है, यानी कि अभी 3 घंटा हुआ। 3 घंटा हो गया, 2 घंटा और 2 चलेगा। घंटे में हो जाएगा पूरा। 5 घंटे इसको खुदाई करने में लगेगा। जी। चूँकि पथरीली मिट्टी है, थोड़ा सा करेल टाइप की मिट्टी है। देखिए किस प्रकार से भाई सब मेहनत कर रहे हैं, लोग खोद रहे हैं। 3 घंटे से खुदाई चल रही है, 2 घंटा और होना है। तो हम आप सभी को यहाँ की पूरा जो भी ब्यौरा था हम दिखाने का प्रयास किए कि मुख्तार अंसारी जी का जो दफन होना है कितने बजे से होगा, और उनकी जो गड्ढा की लंबाई चौड़ाई है और गहराई है कितना होनी है, और क्या क्या दिक्कतें थी, और उनको कब आना है। अभी तो उनका पीएम का प्रोसीजर चल रहा है, उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। उसके बाद कितने बजे तक वहाँ से उनको छुट्टी मिलती है, फिर कब तक यहाँ पे आते हैं। हमें लग रहा है कि यहाँ पे आते आते उनको कहीं ना कहीं रात हो जाएगा। और जिस प्रकार से यहाँ के लोगों का यही कहना है कि मुख्तार अंसारी माफिया नहीं थे, डॉन नहीं थे। वो हम सभी के लिए, क्षेत्र के लिए और तमाम पूरे पूर्वांचल नहीं देश के लिए भी वो एक मसीहा के रूप में थे, गरीबों के भगवान थे। गरीबों के लिए एक बहुत बड़े उदार व्यक्ति थे, सबका सहयोग करते थे। कोई भी गरीब अगर प्रताड़ित होता था तो उसका सहयोग करने का काम करते थे। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा। जय हिंद, जय भारत।